सो हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आपने 12th पास कर लिया है, कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है और अब प्लान कर रहे हैं आगे क्या करें। प्लान ऐसे ही होता है ना कि भाई आगे ऐसा कौन सा कोर्स करें जिसे करके हम ना सिर्फ अच्छा नौकरी कर सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगी को एक नया आयाम दे सकते हैं। वो कैसे? अगर आपने सही समय में सही करियर का चुनाव किया तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर आपने अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी चुना तो आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई करता है वो अपना एक अच्छा फ्यूचर के लिए, अपना एक अच्छा करियर के लिए पढ़ाई करता है, और शायद आप भी वही कर रहे होंगे। तो आज हम ऐसे दो कोर्स के बारे में जानेंगे दोस्तों, जो है बीबीए वर्सेस बीकॉम। अगर आप प्लान कर रहे हो आगे पढ़ाई करने का तो बीबीए और बीकॉम में कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा कोर्स को आप चुने जिससे आपको इन फ्यूचर बेहतरीन जॉब के साथ साथ अच्छा सैलरी मिल सकता है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन शायद ही आपको कोई देगा। किसमें मिलेगा जॉब? जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करते हैं इन दोनों जॉब में, चाहे वो बीबीए हो या बीकॉम हो, इसमें किसमें आपको जॉब मिल सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बीबीए वर्सेस बीकॉम। अगर आप बीबीए करते हैं तो आगे शायद आप सोच रहे होंगे मैं एमबीए करूंगा, या फिर अगर आप सोचते होंगे कि मैं अच्छा बिजनेस खुद का ओपन करूंगा, इसीलिए शायद कोई बीबीए का प्लान करता है, राइट। अगर कोई बीकॉम का प्लान करता है तो शायद उनका कोई ड्रीम होगा कि भाई मैं सीए बनूं, या फिर फिनेंस में कोई काम करना है, या फिर अकाउंटिंग में। फ्यूचर किसमें ज्यादा है ये भी आज आपको बताऊंगा मैं। इसके अलावा हम बात करेंगे सैलरी कितना मिलने वाला है इसमें, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, और करियर ग्रोथ क्या है, चाहे वो बीबीए के बारे में हो या बीकॉम के बारे में हो। डिटेल्स में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों पहले जानते हैं कि बीबीए क्या है। व्हाट इज बीबीए? तो शायद आपने फुल फॉर्म देखा होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या क्या जॉब मिल सकता है आपको? इसमें आप मार्केटिंग, फिनांस, ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस एनालिस्ट या फिर लीडरशिप स्किल्स आप सीख सकते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं बीकॉम का, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फिनांस, राइट, ये सब आप जॉब करना चाहेंगे। इसमें साथ में आप सीखेंगे इनकम टैक्स कैसे होता है, फिनेंस मैनेजमेंट कैसे होता है, बिजनेस लॉ क्या है, बैंकिंग एटसेट्रा, ये सब आप सीख सकते हैं अगर आपने बीकॉम का पढ़ाई किया 12th के बाद। अगर हम बात करें बीबीए, बीबीए में क्या आप ज्यादा सीख सकते हैं, आपको बीबीए क्यों करना चाहिए? तो है दोस्तों केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब क्या होता है? तो केस स्टडी का मतलब कोई भी केस को लेकर के, चाहे वो क्लाइंट का केस हो, चाहे कोई भी केस को लेकर स्टडी किया जाता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा एक बूस्टिंग मिलेगा कि भाई हम ये डिसीजन लेंगे तो ये हो सकता है, राइट। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बढ़ सकता है अगर आपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। और दूसरा क्या है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या होगा? आपका स्किल्स का ग्रोथ होगा, आपका नॉलेज का ग्रोथ होगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको बीबीए में सिखाया जाता है, जिससे आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है, आपका पर्सनल स्किल्स डेवलपमेंट होता है। अब हम बात करते हैं जॉब्स कि भाई बीबीए में कौन कौन सा जॉब मिलता है और बीकॉम में कौन कौन सा जॉब आपको मिल सकता है। अगर हम बात करें बीबीए का, तो बीबीए में दोस्तों आपको मिल सकता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जॉब बीबीए कंप्लीट करने के बाद, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जॉब आपको मिल सकता है, बिजनेस एनालिस्ट का आपका जॉब मिल सकता है, सेल्स ऑफिसर या सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब आप कर सकते हैं, बिजनेस आप खुद का ओपन कर सकते हैं। इसी तरह बात करें बीकॉम में कौन कौन सा जॉब ले सकते हैं, तो भाई आप बैंक में पीओ का अप्लाई कर सकते हैं या पीओ बन सकते हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, ऑडिटर का काम कर सकते हैं, फिनेंस एनालिस्ट का जॉब मिल जाता है। तो इस तरह का जॉब आपको बीकॉम करने के बाद मिलता है। इसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी कर सकते हैं, सीए, सीएस या सीएमए का भी आप तैयारी कर सकते हैं बीकॉम करने के बाद। अब जानते हैं ये जो बीबीए है, ये बीबीए कौन कर सकता है?
तो बीबीए कोई भी कर सकता है अगर आपने 12th पास किया है, चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस बैकग्राउंड से हो। वहीं बात करते हैं बीकॉम कौन कर सकता है, तो बीकॉम के लिए कंपलसरी आपका जो बैकग्राउंड है वो 12th में कॉमर्स ही होना चाहिए। बिना कॉमर्स का आप बीकॉम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह है डिफरेंस दोस्तों। अगर हम बात करते हैं फाइनल स्टेज का सैलरी, कि भाई सैलरी कितना मिलेगा, बात करें आप अगर कंप्लीट कर चुके हैं बीबीए, तो बीबीए कंप्लीट करने के बाद अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं किसी भी कंपनी में, तो आपका सैलरी मिल जाता है दोस्तों लगभग 3 लाख से 5 लाख एलपीए। ठीक है, लाख पर एनम। ओके, वहीं अगर हम बात करें बीकॉम के बाद कितना सैलरी मिलेगा आपको, तो लगभग इसमें आपको मिल जाएगा 2,50,000 से लेकर के 3,50,000 का बीच में आपको सैलरी एलपीए मिलता है। ठीक है, यह है दोस्तों सैलरी अगर आप बेसिक सैलरी की बात करें तो। इसके आगे आपका क्या फ्यूचर है, तो बीबीए करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बीकॉम किए हैं तो बीकॉम करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, आप सीए के लिए तैयारी कर सकते हैं, सीएस का तैयारी कर सकते हैं, या सीएमए का तैयारी कर सकते हैं। और बीबीए के बाद मैंने बता दिया कि भाई आप एमबीए का पढ़ाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि इन दोनों में कौन सा कोर्स करना ज्यादा बेहतर होगा, तो इन दोनों में से आप किसी भी एक कोर्स को चुने। चुनने से पहले आपको यह समझना है, आपको आज का समय नहीं देखना है, क्योंकि चाहे आप बीबीए करें या बीकॉम करें, ये दोनों कोर्सेस 4 साल का हो चुका है। कितना साल का, 4 साल का। मतलब ये 2025 से 2025 में आप एडमिशन लेते हैं, 26, 27, 28, 29 में आप क्लियर करेंगे। 4 साल के बाद अगर आप बीबीए कंप्लीट करते हैं और उस समय अगर आपको सैलरी में जो बताया, ठीक है, मैंने क्या सैलरी बताया आपको, मैंने सैलरी बताया 3 से 5 लाख, क्या एनफ होगा? मैंने सैलरी बताया 2.5 से 3.5 लाख रुपया सालाना, क्या ये एनफ होगा आपके लिए? और इसके बाद ही आपको सोचना है कि आपको बीबीए लेना है या बीकॉम लेना है। अब मैं आपको यहां पर डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब भी आप कोई भी कोर्स का चयन करते हैं, तो कोर्स का चयन करने से पहले आपको 1000 बार यह सोचना है कि भाई आज के समय से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। हमको आने वाले 4 साल के बाद या 6 साल के बाद के बारे में सोचना है, क्योंकि बीबीए आपको 4 साल निकाल देगा, प्लस अगर आप एमबीए करते हैं 2 साल लगेगा, तो 6 साल दोस्तों, 6 साल के बाद में आपको सोचना है, 6 साल के बाद के बारे में सोचना है। ठीक है, दुनिया रैपिडली चेंज हो रहा है और इस हिसाब से ही आपको कोई भी कोर्स लेना है उसके पहले सोचना है। एक बात और यहां पर बता दूं आपको, अगर आप कोई भी कोर्स में एडमिशंस ले रहे हैं, चाहे वो बीकॉम हो चाहे बीबीए हो, अच्छा कॉलेज को जरूर देखें, क्योंकि अगर आप अच्छा कॉलेज से पढ़ाई करेंगे तभी आपको अच्छा जॉब मिल सकता है। क्योंकि कोई भी कंपनी जब भी रिक्रूटमेंट के लिए आता है तो कोई एरू गेरू नत्थोखेरी कॉलेज में नहीं आता दोस्तों। कोई भी कंपनी आता है रिक्रूटमेंट के लिए तो बड़ा बड़ा कॉलेज में ही वो कैंपस इंटरव्यूज के लिए आते हैं। और अगर आपको नौकरी लेना है तो कैंपस इंटरव्यूज में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं आपका जो करियर है वो बहुत आसानी से ग्रो कर सकता है। बाकी कुछ भी करने से पहले रिसर्च जरूर कर लेना है, रिसर्च करने के बाद ही कोई भी कोर्स का चयन करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आशा करता हूं आज का जो टॉपिक लेकर के मैं आया था आप लोगों के लिए शायद आपका बहुत काम आया होगा। और इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ डिफरेंट कोर्सेज के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके मन में कोई दुविधा चल रहा हो, कोई कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मैं कोशिश करूंगा आपको जो भी दुविधा होगा, जो भी क्वेरीज होगा, उस हिसाब से वीडियो लेकर के आने का, ताकि आपको मदद मिल सके अच्छा कोर्स चयन करने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।